एक गांव में दो भाई रहते थे। पूरी तरह से निठल्ले थे दोनों। उनके निठल्लेपन के कारण गांव में कोई उन्हें काम नहीं देना चाहता था। दोनों भाई काम के अभाव में आवारा होते जा रहे थे। अतः एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। देखो, तुम दोनों को इस गांव में तो काम मिलने से रहा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों किसी दूसरे गांव में जाकर काम करो। पिता ने अपने दोनों निठल्ले बेटों को समझाया। दोनों भाइयों को अपने पिता का सुझाव अच्छा लगा। दोनों काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी। दोनों थककर चूर हो चुके थे, अतः उन्होंने विचार किया कि यदि नदी के जल में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी और इसी बहाने सुस्ताना भी हो जाएगा। इसी बीच छोटे भाई के मन में एक दुष्टतापूर्ण विचार आ गया कि यदि बड़े भाई को दिखना बंद हो जाए तो वह साथ में लाई हुई पूरी रोटियां खा सकता है। अपने इस विचार पर अमल करते हुए उसने कहा, बड़े भैया, यदि तुम अपनी एक आंख फोड़ लो तो मैं 4 रोटियों में से 3 रोटियां तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम अपनी दोनों आंखें फोड़ लो तो मैं चारों रोटियां तुम्हें दे दूंगा। बड़ा भाई भी था पूरा लालची। उसने सोचा, यदि मैं अपनी दोनों आंखें फोड़ लूँगा तो मुझे चारों रोटियां मिल जाएगी। बस फिर क्या था, बड़े भाई ने लालच के वशीभूत अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। जैसे ही बड़े भाई ने अपनी दोनों आंखें फोड़ी, वैसे ही छोटे भाई ने चारों रोटियां गपक ली और बड़े भाई को वहीं छोड़कर चलता बना। बड़ा भाई घने जंगल में अकेला छूट गया। वह अंधा भी हो चुका था। उसे अपनी लालची प्रवृत्ति पर बहुत पछतावा हो रहा था। संध्या होते ही वन्य पशुओं के भयानक स्वरों से बड़े भाई का दिल कांपने लगा। वह जैसे तैसे टटोलता हुआ पास ही एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की शाखा पर बैठ गया। जिस पेड़ पर बड़ा भाई बैठा था उसके नीचे एक राक्षस, एक शेर और एक भालू रहता था। रात को तीनों पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वे आपस में बातें करने लगे। मुझे इस पेड़ का एक रहस्य पता है। यदि कोई अंधा इस पेड़ के पत्ते के रस को अपनी आँखों में लगा ले तो उसे दिखाई देने लगेगा। राक्षस ने कहा, अरे, यदि ऐसा हुआ तो कोई अंधा भी आँख वाला बनकर मेरी गुफा में रहे हीरे मोती ले जा सकता है। शेर ने हंसकर कहा। इसके बाद वे भांति भांति की बातें करते रहे और आधी रात के बाद शिकार की खोज में कहीं चले गए। अंधे बड़े भाई ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी। उनके जाते ही बड़े भाई ने पेड़ का पत्ता तोड़कर उसने अपने हथेलियों पर मसला और उसका रस अपनी आंखों पर लगा लिया। राक्षस की बात 16 आने सही निकली। बड़े भाई को दिखाई देने लगा। इसके बाद वह पेड़ के नीचे उतरा और शेर की गुफा में पहुंचा। शेर की गुफा हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। बड़े भाई ने अपना कुर्ता उतारा और उसमें हीरे जवाहरात भर लिए। इसके बाद वो अपने गांव लौट आया और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। सब यही समझते रहे कि बड़ा भाई हीरे जवाहरात कमा कर लाया है। बड़े भाई ने भी वास्तविकता किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद छोटा भाई थोड़ा बहुत धन कमा कर लौटा। उसने जब बड़े भाई को ठीक ठाक और धन संपन्न देखा तो वह चकित रह गया। वह समझ गया कि उसके बड़े भाई के साथ अवश्य कोई चमत्कार हुआ है, अन्यथा उसकी दोनों आंखें कैसे ठीक हो जाती और उसके पास इतना सारा हीरा जवाहरात कहाँ से आ जाता। बहुत सोच विचार के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से गिड़गिड़ाते हुए अपने किए के लिए क्षमा मांगी और आंखें ठीक होने का रहस्य पूछा। बड़ा भाई अब तक समझदार और उदार मना हो चुका था। उसने अपने छोटे भाई को सब कुछ सच सच बता दिया। बड़े भाई की बातें सुनकर छोटे भाई के मन में लालच जाग उठी। बड़े भैया, चलो हम एक बार फिर से चलते हैं और शेर की हीरे जवाहरात ले आते हैं। छोटे भाई ने बड़े से कहा, नहीं छोटे, अधिक लालच करना ठीक नहीं है। हमारे पास इतना है कि हम दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बड़े भाई ने समझाया। बस एक बार और चलते हैं, फिर नहीं जाएंगे। छोटा भाई अनुनय विनय करता रहा। जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भालू ने शेर से कहा था
कि जब कोई अंधा होकर पेड़ के पत्ते का रस लगाकर नेत्र ज्योति पाएगा तभी उसे तुम्हारी गुफा के हीरे जवाहरात दिखेंगे। सामान्य आंखों वालों को तो यह वैसे भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए छोटे, तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। बड़े ने छोटे को समझाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। छोटे ने बड़े से कह तो दिया, किंतु मन ही मन उसने अकेले जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन भोर होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते उसी नदी के किनारे जा पहुंचा जहां वह पेड़ था। छोटे भाई ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। राक्षस, शेर और भालू आए। उन्होंने उसी तरह से बातें की और आधी रात के बाद चले गए। छोटे भाई ने पेड़ के पत्ते का रस अपनी आंखों में लगाया, जिससे उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। फिर वह शेर की गुफा में पहुंचा। वह अपने साथ बड़े बड़े बोरे ले गया था। जैसे ही वह हीरे जवाहरात बोरों में भरने लगा, वैसे ही राक्षस, शेर और भालू आ गए। मैं जानता था एक न एक दिन वह लालची अवश्य फंसेगा जिसने हमारी बातें सुनकर मेरी गुफा का खजाना चुराया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए शेर ने छोटे भाई पर झपट्टा मारा। दूसरे ही पल राक्षस और भालू भी छोटे भाई पर टूट पड़े। इस प्रकार एक लालची का दुखद अंत हुआ।